कानपुर क्राइम ब्रांच ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो गरीबों और मजबूरों को लालच देकर उनके नाम पर मोटरसाइकिल फाइनेंस करवाते हैं और फरार हो जाते हैं। ठग ने इस तरह बैंकों को लाखों रुपए का चूना लगाया है। पुलिस को इनके पास से 19 बाइक बरामद हुई हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने ग्वालटोली के संदीप राठौर को पकड़ा। निशानदेही पर फाइनेंस कराई गई बाइक भी जब्त कर ली। आरोपी ने बताया कि 5-10 हज़ार रुपये का लालच देकर ज़रूरतमंदों को अपने जाल में फांसते और उनके नाम पर बाइक फाइनेंस करवा लेते हैं। किस्तें न मिलने पर बैंक कर्मी जब संबंधित पते पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि बाइक उनके पास है ही नहीं, केवल उनके कागजों का इस्तेमाल किया गया है। उनकी स्थिति भी ऐसी होती है कि बैंक रिकवरी भी नहीं कर पाते। क्राइम ब्रांच और थाना चकेरी को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें ये भोले भाले और गरीब लोगों से जो बाहर से काम करने के लिए आते हैं या झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या किराए के मकानों में रहते हैं, इनसे पता करते थे कि पैसों की ज़रूरत है और ये आश्वासन देते थे कि पर्सनल लोन उनको बैंक से या फाइनेंस कंपनी से दिलाया जाएगा। तो इस बहाने इनके सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेते थे और इसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर फाइनेंस कंपनी और बैंक के माध्यम से एक लोन करवाकर महंगी गाड़ियाँ, 2 व्हीलर गाड़ियाँ ये कराते थे। तो उस गाड़ी को जैसे ही ये इशू कराते, उसको तुरंत सस्ते दामों में मार्केट में बेच देते और उसका पैसा लेके फ़रार हो जाते। तो इससे समस्या, जो लोन जिसके डॉक्यूमेंट्स लगे हैं उनको बाद में जब किस्तें भरने के लिए बैंक से कहा जाता तो उनके लिए समस्या खड़ी होती, और जिसको ये गाड़ी ये कहकर बेचते कि हम कुछ दिन के बाद और इसके डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रोवाइड करेंगे और बचे हुआ पैसा आपसे प्राप्त कर लेंगे। तो उन लोगों से भी ये दूरी बना लेते, इससे दोनों लोगों को प्रॉब्लम होता। ऐसी 20 गाड़ियों को, नई गाड़ियों को बरामद कर लिया गया है और इसमें FIR दर्ज कर ली गई है। एक संदीप राठौर नाम का अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुआ है। इसके और साथियों के बारे में जानकारी है और इसी तरीके से और जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें ये 4 व्हीलर का भी इस तरीके का गोरागंदा करते थे और कई सारी गाड़ियां इन्होंने फर्जी तरीके से फाइनेंस करवाकर उनको बेचे थे। इनके बैंक अकाउंट डिटेल्स और अन्य जानकारी प्राप्त की जा रही है और जल्द ही अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तारी की जाएगी।